हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग जो है अपवादान कारक पे चर्चा करेंगे और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो है कर्ता, कर्म, करण और संविधान कारक पढ़ लिया है। जैसा कि जो कारक होता है हिंदी में कारक की संख्या 8 बताई गई है। तो आज की क्लास में अपवादान कारक पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो अपवादान कारक होता है यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी, आप जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो परिभाषा लिखी है कि वाक्य में जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ अलगाव पाया जाता है वहां पर जो पंचमी विभक्ति अपवादान कारक होता है। वाक्य में जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव पाया जाता है तो वहां पर जो है पंचमी विभक्ति और अपवादान कारक होता है। अपवादान कारक का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। अपवादान कारक का जो चिन्ह होता है से, आप इसको लिख सकते हैं, अलग होने के अर्थ में कुल मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में से अलग होने के अर्थ में अपवादान कारक का चिन्ह होता है। और जो अपवादान कारक होता है इसमें जो है पंचमी विभक्ति होती है। जैसा कि हमने आपको परिभाषा बता दिया है, आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि अपवादान कारक को कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला उदाहरण लिखा है कि बिल्ली छत से कूदी। तो बिल्ली जो है जब छत से कूदी तो छत से अलग हुई और जो यही कूदने की क्रिया है यहाँ पे अलगाव की स्थिति पाई जा रही है, यही से जो है अपवादान कारक हुआ। अपवादान कारक जो है पंचमी विभक्ति हुई। बिल्ली छत से कूदी तो छत से अलग हो रही है तो छत में जो है पंचमी विभक्ति और अपवादान कारक होगा। इसके बाद है पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पत्ता जब पेड़ से गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है और अलग होने की स्थिति में जो है अपवादान कारक और पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद हमने लिखा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। जैसा कि संस्कृत में बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछते हैं कि विच्छाद पत्राण पतंती गंगा हिमालयात् प्रभवति। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा जब निकल रही हिमालय से तो वहां से अलग हो रही है। अलगाव की स्थिति में जो है अपवादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि जहां पर जो है अलगाव की स्थिति पाई जाएगी, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के जहाँ पे अलगाव की स्थिति पाई जाएगी वहां पर जो है अपवादान कारक और पंचमी विभक्ति होगी। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हमने लिखा है जहाँ से परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन बनते हैं कि अपवादान कारक पंचमी विभक्ति वहां पर भी जो है होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है गिरना, निकलना, तोड़ना, टूटना, उड़ना आदि क्रियाओं में पंचमी विभक्ति होती है। गिरना, निकलना, तोड़ना, जैसे फूल को डाली से आप तोड़ रहे हैं तो डाली से फूल अलग हो रहा है, इस तरह के कंडीशंस आती हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में दिए जाते हैं तो वहां पे भी जो है आप पंचमी विभक्ति जो है लिखेंगे। टूटना, उड़ना, तोड़ना आदि क्रियाओं में जो है पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद है कुछ आपको नोटेड पॉइंट, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है और नोट 2 आप लिख सकते हैं कि पदच्युत, कुछ यहाँ पे आप शब्द लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। हमने यहाँ पे नोट किया है पदच्युत, पद से हटाया हुआ। कोई व्यक्ति अगर पद से हटाया जा रहा है तो अपने पद को क्या कर रहा है, अलग हो रहा है वहां से, तो वहां पे भी पंचमी विभक्ति होगी। हीन का प्रयोग अगर किया गया किसी एग्जाम्पल में वहां पंचमी विभक्ति होगी। जैसे कि ऋण से हीन, धन से हीन, कि कोई भी अगर धन से हीन है इसका मतलब उसके पास धन है नहीं, तो यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब मुक्त का प्रयोग अगर दिया गया है जैसे कि ऋण मुक्त, वह ऋण से मुक्त हो गया, यानी कि इस तरह के अगर एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप जो है पंचमी विभक्ति और अपवादान कारक लिखेंगे। इसके बाद तीसरा नोटेड पॉइंट हमने लिखा है कि डरने के अर्थ में भी जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संस्कृत में सूत्र है वित्तार्था नाम भय हेतु, जहाँ डरने की स्थिति पाई जाती है वहां पे भी जो है पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि बालक कुत्ते से डरता है। आपको याद क्या रखना है कि अगर डरने की स्थिति पाई जा रही है किसी भी उदाहरण में तो आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। जैसे कि वह सांप से डरता है, कुत्ता शेर से डरता है। अरे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि डरने की स्थिति है वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। अगर जैसे कि आपको ऋण, पदच्युत, हीन का प्रयोग है, मुक्त का प्रयोग, ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगाएंगे।
और गिरना, निकलना, तोड़ना, टूटना, उड़ना, इस तरह इसके आपको शब्द क्रियाएं अगर आपको मिल रही हैं एग्जाम्पल में, तो आप पॉजिटिव व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है कि जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो जाती है, अलगाव की स्थिति जहाँ पाई जाती है, वहां पे जो है परस्त्री विभक्ति होती है। कुल मिला के आपको समझना क्या है कि अलगाव की स्थिति में जो है परस्त्री विभक्ति और अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, तो जहाँ पे भी अलगाव की स्थिति पाई जाएगी वहां पे जो है अपादान कारक और परस्त्री विभक्ति होगी। दोस्तों, हम आप लोगों से एक बात और कहना चाह रहे हैं, जो कि हमारी हर क्लास में जो है थोड़ा बहुत आवाज़ आपको मिलती होगी, कुछ लोग डिस्टर्ब भी होते होंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि जो है यहाँ का जो हम जहाँ पे है, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ पे जो है आपको जो है शोर शराबे की आवाज़ आती होगी, जिससे बहुत से बच्चे हैं पढ़ते समय बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें हम, इसलिए इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक, और मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। थैंक यू।